हेलो गाइस, एकेटीयू ने रिजल्ट रिलीज़ कर दिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजल्ट जो आया है कितना आया है, कैसा रहा है, कितने छात्रों के नंबर कैसे हैं। मैं आपको रिजल्ट का लाइव प्रूफ दिखाऊँ। उसके अलावा मैं बताऊंगा कि चैलेंज ड्यूरेशन में आपके नंबर बढ़ते हैं कि घटते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्रों को चैलेंज ड्यूरेशन का फॉर्म डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। इनकी एयर बैग लगी है, डालने से एयर बैग क्लियर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। स्पेशल COP एग्जाम्स मत देना वरना लग जाएगी बैग, कैसे मैं इसको भी बताऊँगा। अगर आप स्पेशल कैरियर एग्जाम देने वाले हैं तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए वरना फिर आपके एक साल बढ़ सकता है, कैसे बताऊंगा। बाकी छात्रों को चैलेंज ड्यूरेशन रिजल्ट कब आएगा, एकेटीयू बी फार्मा का रिजल्ट कब आएगा, इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट किया पूरी अपडेट। पहले तो आप देख सकते हैं सभी छात्रों के जो डाउट्स हैं इसका मैं बाद में आंसर दूंगा। पहले जो यहाँ पे कमेंट है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने पूछा है, उसके अलावा जो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा दूँ रिजल्ट का। आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या मेंशन है, सेमेस्टर 8 का रिजल्ट देखिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेमेस्टर 8 है और इनका जो रिजल्ट है 14/7/2022, यानी अभी कल की 14/7 डेट है लेकिन कल रिलीज़ किया है। और इवन सेमेस्टर है 8.5 इनका CGPA बन गया है, 677 यानी 670 इनके मार्क्स हैं। इनके जो है ग्रेड देख सकते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स कितने हैं 41 47 इन्होंने चैलेंज ड्यूरेशन डाला था। तो बहरहाल इनका रिजल्ट 14/7 को अपडेट हो गया। उसके अलावा एक स्टूडेंट का रिजल्ट और देखिए, इनका भी फाइनल सेमेस्टर है और इनका CGPA भी बहुत अच्छा हो गया, 7.33 हो गया है और 14/7/2022 डेट है। यहाँ पे इनके एक्सटर्नल मार्क्स देख सकते हैं, अच्छा मार्क्स है, ठीक है। बाकी जो छात्र हैं इनकी एक बैक लगी है। और मुझे आपसे एक डाउट्स है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अभी नाइट में। अब यहाँ पे देखिए, पहले इसका वीडियो का यही है, जो भी वीडियो इसको पहले अपलोड हुई है उसी चैलेंज ड्यूरेशन वाली, उसमें 1100 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। अब ये बताइए कमेंट कितना है, 81 लोगों ने इस वीडियो में कमेंट किया है लेकिन लाइक देखो केवल 29 लोगों ने। भाई आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है, इतनी मेहनत से मैं आपको अपडेट देता हूँ और आप लोग मुझसे सवाल भी पूछते हो, उसका आंसर भी रिप्लाई देता हूँ। 81 कमेंट समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कम से कम 40 लोग भी, आधे लोग भी लाइक किए होते तब भी 42 होता। 40 आधे 50% लोगों ने भी लाइक क्यों नहीं करते हो यार? लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है? आप तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व करवाते हो और मुझे इतना भी सपोर्ट नहीं करते हो। तो कम से कम इतना तो सोचो यार, इतना भी वो मत बनो कि अपना काम बनता बाकी भाड़ों या जनता वाली कहानी मत करो। कम से कम यार अगर आपको मैं सपोर्ट करो तो वीडियो लाइक तो कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार। सब्सक्राइब लाइक कर लो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लाने में और फिर वीडियो बनाने में। अब यहाँ पे देखो निखिल क्या पूछ रहे हैं, मैं रिप्लाई देता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, पहले रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। ये पूछे सर मेरे चैलेंज ड्यूरेशन का रिजल्ट आया है, उसमें मेरे पास हो गया हूँ लेकिन मेरे स्पेशल कैरियर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है था। वो 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में मेरा क्लियर हो गया और दूसरे सब्जेक्ट में मुझे ग्रेस मिल गया है, तो क्या ग्रेस हटाने के लिए पेपर दे सकता हूँ? अब देखिए, अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो आप पेपर दे लीजिए, ठीक है। अगर आपके नंबर ज़्यादा आएंगे तो बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर आपका नंबर वही रहेगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से आप ना भी दें अगर एग्ज़ाम, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चाहे मेरे हिसाब से ना दें तब भी अच्छा है, बाकी ग्रेस से कोई इश्यू नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद तो एक से वाले को मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी यहाँ पे सुनिए सर, एक लड़के का 15 मार्क्स हो गया है, पैसा वापस आएगा? नहीं आएगा भाई। 20% अगर मार्क्स, जैसे मान लीजिए अगर आपके अभी 30 नंबर हैं, आपके फिर मिला के 50 हो गए या फिर 51 हो गए, तभी आपके पैसा वापस होगा, अदरवाइज पैसा वापस नहीं होता है। यानी अगर आपके 20% से मोर देन नंबर बढ़ते हैं तभी आपका पैसा वापस होता है, अदरवाइज पैसा वापस नहीं होता है। तो इसलिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा निखिल क्या पूछ रहे हैं, सर मेरा चैलेंज ड्यूरेशन रिजल्ट आ गया, उसमें मैं पास हो गया हूँ लेकिन मैं स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया था, 2 सब्जेक्ट में बैक है और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसका आपका यहाँ पे PCP वालों को कैरियर एग्ज़ाम देना होता है कि नहीं होता है? PCP वालों को कैरियर एग्ज़ाम बिल्कुल देना होता है। आगे पूछ रहे हैं इम्प्रूवमेंट वालों का पास, इम्प्रूवमेंट वाला कि वो पास ही माना होगा। जो भी रिजल्ट आएगा अगर आपका, आप तो पास ही माना जाएगा, चाहे वो कैरियर का हो चाहे इम्प्रूवमेंट का हो। समी अहमद सर, MBA सेकंड सेमेस्टर मेरी 2 बैग कैसे क्लियर होगी? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बैग लगी है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी फॉर्म नहीं डालें स्पेशल कैरियर का तो अपना डेट देख लीजिए, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो अपने कॉलेज में जाइए, आपके सेंटर में डायरेक्ट आप बिना फॉर्म भरे हुए भी वहाँ से आप जाएंगे, आपको फॉर्म दे दिया जाएगा और आपको एक जो टेम्परेरी एडमिट कार्ड जनरेट होगा, वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी आज ही जाके कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लीजिए।
या एग्ज़ाम्स कम से कम एग्ज़ाम की जो डेट शीट है फाइनल स्पेशल कैरियर का फाइनल शेड्यूल वो देख लीजिए। फाइनल या सेंटर जो शेड्यूल आई है सेंटर लिस्ट की फाइनल शेड्यूल की पीडीएफ और फाइनल सेंटर लिस्ट की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल का नाम इन्फोटेक, वहाँ से आपको मिल जाएगी, वहाँ पे देख लीजिए और कॉन्टैक्ट कर लीजिए अपने कॉलेज में, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आयुष जायसवाल सर कितने दिन के बाद पासवर्ड मिलता है कॉपी? पासवर्ड कम से कम मान के चलिए आपका एक हफ्ता, कम से कम 7 से 8 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर आता है, ठीक है। टेक्निकल कह रहे हैं कि सर भाई मैं चैलेंज रिवोल्यूशन भरा ही रिजल्ट नहीं आया, वेट कर लिए आ जाएगा। उसके अलावा भाई मेरा कह रहे रिवोल्यूशन से 2 सितंबर को आया था और मेरा 2 सितंबर को रिजल्ट इनका आया था और 35 से 52 हो गए थे ऐसा, और एनालिसिस में 25 से 34 फार्मास्यूटिकल में। अब देखिए इनके कितने नंबर बढ़े हैं, जो कहते हैं कि नंबर नहीं बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए इनके बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े हैं। कह रहे हैं कि 35 से 52 एक में हुए, और एनालिसिस में 25 से 34, फार्मास्यूटिकल में 37 से 48 हो गए। आउट ऑफ 75% अभी तक पैसा रिफंड। तो 25 से 34 वाले में, 35 से 52 वाले में 35 10 45 इसमें भी आपका पैसा नहीं आएगा। 25 से 34 वाले में देखिए पैसा कब रिफंड होता है, अगर आपका 70 मार्क्स का है तो आप उसी हिसाब से काउंट कर लीजिए। अगर आपका 20% या फिर उससे ज़्यादा का मार्क्स बढ़ा है तभी आपका पैसा आएगा। अगर 70 का होगा तो इसमें 35 वाले 52 वाले में चांस बनता है, लेकिन अगर 100 का होगा तो नहीं बनता। तो पता नहीं आपका पेपर कितने मार्क्स का था, आप उस हिसाब से काउंट कर लीजिए, ठीक है। 25 से 34 वाले में तो नहीं आएगा, 37 से 48 वाले में नहीं आएगा, इसमें चांस बन सकता है। अगर आपका 20% बढ़ा है नंबर तभी आएगा पैसा। उसके बाद सर माई फर्स्ट ईयर रिजल्ट फेल्ड, आई गॉट बैक 8 सब्जेक्ट स्पेशल कैरियर एग्जाम्स होगा क्या? अगर यार पास आउट है तभी दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले नहीं दे सकते। अगर पास आउट हो के फर्स्ट ईयर में बैक है तो दे सकते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर ही में पढ़ रहे हैं तो नहीं दे सकते। लक्ष्य पूछ रहे हैं मेरा 19 से 34 हो गया है, पर कल ही मेरा स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम दे आ रहा हूँ, वो अच्छा भी नहीं गया है। अगर मैं अब ये आपके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि अब जो इसमें 34 हो गया आप तो इसमें पास हो गए हो, लेकिन अगर उसमें आपकी बैक आएगी तो वही नंबर, या स्पेशल कैरियर नंबर अगर आपका कम आता है तो वही नंबर जोड़ा जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो एक ही टीयू की गलती है, देखिए आगे क्या होता है। अभी तक तो रूल तो यही था, लेकिन इस बार गलती तो एक ही टीयू की ना, कि इन्होंने रिजल्ट बाद में रिलीज़ किया ना, आप एग्ज़ाम क्यों देते। तो देखिए क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी बैक लग सकती है, इसलिए अभी मैं बताता हूँ, पहले सुन लीजिए पूरा कमेंट। सर मेरा भी आ गया है और 18 से 35 बट 21 को एग्ज़ाम है, क्या करूं भाई? एग्ज़ाम मत देना दिवेश जी, वरना फिर देखो इन्हीं जैसी हाल हो जाएगा जैसे इनका लक्ष्य कुमार कह रहे कि मेरा इनका पास हो गए चैलेंज में, अभी इसमें बैक लगने के चांस, अगर अच्छा पेपर नहीं हो तो इस तरीके से आपका भी हो सकता है। तो इसलिए अभी एग्ज़ाम मत दो, छोड़ दो, ठीक है। 18 से 35 हो गए तो अच्छी बात है, पास हो गए हो। अगर बैक नहीं है, अगर इंटरनल में भी पास हो तो छोड़ दो एग्ज़ाम, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से छोड़ दो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, छोड़ना छोड़ो, मेरा काम है आपको बताना। अब यहाँ पे मैं पहली चीज़ तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो कर दो लाइक, तुरंत करो लाइक, उन्हें यार कमेंट करता हूँ मैं, रिप्लाई देता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मॉर्निंग नाइट कभी भी वीडियो अपलोड करता हूँ, पब्लिश करता हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों की लाइक करने में कम से कम यार शर्म करो, आपके लोगों को इतना कर रहा तुम इतना भी नहीं कर सकते। एक चीज़ की हद होती है किसी चीज़ की, कहना ना कहो तो यार कम से कम इतना सोचा करो, सपोर्ट किया करो, ठीक है। बाकी देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि चैलेंज यूएशन में नंबर बढ़ते कि नहीं, मैं तो प्रूफ दिखा दिया हूँ। किसी के 15 से 4 से 15 हो गए, किसी के जो है कुछ हो गए, तो मतलब नंबर बढ़े, सबके बढ़े हैं। हाँ देखो मैं 10% कहता था कम हुई है, लेकिन 10 नहीं बल्कि 2% से लेके 5% तक, या फिर 2 से 4 ही % नंबर कम होते हैं, अदरवाइज 94-95% नंबर बढ़ते हैं बच्चों के। तो इसलिए आंख बंद करके, अगर आपकी ईयर बैक लग रही है तो ईयर बैक वाले खास करके जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सभी में चैलेंज डाल दो, अगर पैसे हैं। अगर पैसे नहीं तो कम से कम 1-2 में तो डाल ही, जिससे ईयर बैक बच जाए, ठीक है। नंबर बढ़ते हैं भाई, चांस रहते हैं बढ़ने के। हाँ मैं 100% श्योर नहीं कि बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आपकी कापी में ऐसा लगेगा एक टीओ कि हाँ कि नंबर बढ़ना चाहिए, तो नंबर कम मिले जिस हिसाब से कापी लिखे हैं तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर बढ़ते हैं। तो इसलिए आप एक और कोई चांस नहीं ईयर बैक का, फिर बता दूँ केवल एक ही चांस है कि आप चैलेंज डाल दो, आपके नंबर बढ़ जाएंगे तो ईयर बैक हट जाएगा, अदरवाइज लटके रहो 1 साल तक फिर, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरे वो बच्चे पूछ रहे हैं कि जिनका एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है, चैलेंज यूएशन रिजल्ट आ चुका है, जिनका चैलेंज यूएशन रिजल्ट आ चुका है, पास हो गए हैं और स्पेशल का उन्होंने फॉर्म भी दिया, तो एग्ज़ाम भी उनका होने वाला है। तो मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम छोड़ दो। एग्ज़ाम अगर नहीं छोड़ते हो तो आपकी 1 साल बैक लग जाएगी। कैसे? अगर मान लीजिए आपके चैलेंज यूएशन में आपके 35 नंबर आए, ठीक, आप पास हो गए हो, लेकिन स्पेशल कैरियर में आपके वहीं पे अगर 22 हो गए, 25 हो गए, तो फिर आपकी बैक ही लगेगी ना भाई। तो 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 1 साल इंतज़ार करो, फिर 1 साल बर्बाद हो जाएगा।
क्योंकि चैलेंज वाले मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप स्पेशल के एग्ज़ाम दे लेते हो तो चैलेंज वाले मार्क्स का कोई मतलब नहीं। मैं फिर बता दूँ, कुछ छात्रों को कन्फ्यूजिंग, जो ज़्यादा नंबर होगा भाई ऐसा नहीं है, ज़्यादा नंबर बैक से बैक में काउंट होता है। जैसे कि बैक थी, दोबारा बैक दिया तो ज़्यादा वाला काउंट हो गया। लेकिन अगर आपने चैलेंज ड्यूरेशन दिया है, चैलेंज ड्यूरेशन फॉर्म फिल किया, आपके 35 हो गए, अब उसके बाद स्पेशल के एग्जाम दे रहे हो या फिर आर्ड इवेंट सेमेस्टर वाले बैक पेपर दे रहे हो, उसमें आपके 22 हो गए, तो यही 22 वाला नंबर रहेगा। लेटेस्ट वाला एग्जाम वाला नंबर चढ़ता है, जो लेटेस्ट एग्जाम होता है उसी का नंबर चढ़ता है। अब ये चैलेंज वाले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के एग्जाम, तो बाकी आपकी मर्जी। और दूसरी चीज़ मैं उसमें बोला था कि जो जिन बच्चों का अभी चैलेंज रिजल्ट नहीं आया और फॉर्म भरने को लेकर, फिर मैं बता दूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले सभी लोग आप फॉर्म भर दो जिनकी ईयर बैक है, और ना फिर लड़के रहोगे एक साल कॉलेज। और तुम लोग कहते हो कॉलेज वाले कहते हैं नंबर नहीं बढ़ता है ऐसा वैसा, तो सबकी सुनो। मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मैं कह रहा हूँ बढ़ता है, तब भी आप लोगों को विश्वास नहीं है ना। मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। मैं 6 मंथ वाली 6 मंथ पे जाओ सर्च कर लोगे चैलेंज रिजल्ट करके इन्फोटेक से डाल देना, आ जाएगी वीडियो, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी सर्कुलर वगैरह थोड़ा इशू होगा और उसमें लिंक में वेबसाइट पे, तो आप कुछ छात्रों का ओपन हो रहा है, तो आपका ओपन हो रहा है तो भर दीजिए। नहीं ओपन हो रहा है, 1 दिन 2 दिन वेट करिए। सभी का 1 महीने का समय है, 1 मंथ का समय है, टाइम है, ठीक है, डाल दीजिए फॉर्म। उसके अलावा जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, तो चैलेंज का रिजल्ट एक साथ नहीं आता है। जैसे कि कुछ 8 सेमेस्टर का आया, 7th का आया, 6th का, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इसलिए 3 से 4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी का रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा वेट करिए, चेक करते रहिए रेगुलर, क्योंकि कोई ना नोटिस आती है ना सर्कुलर, ना एक साथ में रिजल्ट आता है। एक सेमेस्टर वाइज या फिर कुछ बच्चों का रिलीज़ करता है, बाद में कुछ बच्चों का रिलीज़ करता है, ठीक है। और वहीं पे बात करते हैं फार्मा वालों का रिजल्ट कब आएगा। बी फार्मा वाले बहुत जो है बहुत जो है परेशानी में है, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो देखो बी फार्मा रिजल्ट अब वही बचा है। अब उसके कोई के MBA आ चुका, बीटेक आ चुका, उसके अलावा जो है फर्स्ट ईयर का आ चुका, सेकंड ईयर का, चैलेंज का, अब COP बचा है, फार्मा बचा है, BHMCT वगैरह का बचा है। लेकिन जो मेन रिजल्ट वही बता रहा हूँ, फार्मा वालों का रिजल्ट अब बिल्कुल देरी नहीं है, क्योंकि देखो अभी कल MBA का आया था और रात में चैलेंज का भी आ गया। तो इसलिए ये कहना बेवकूफ़ी है कि जो है 2 दिन में 4 दिन में आएगा। तो बी फार्मा का रिजल्ट जब भी, अब बिल्कुल डिले, अगर कोई इशू नहीं, क्योंकि काफ़ी का कुछ इशू चल रहा था, तो जहाँ तक मेरे हिसाब से रिजल्ट आज या अभी भी आ सकता है, अगर कोई अपडेट आती है। वैसे तो मैक्सिमम रिजल्ट आपका नाइट में, देखिए चैलेंज का रिजल्ट रात ही में आया, मैं रात में वीडियो अपलोड किया था 12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे रिजल्ट आया था। तो इसलिए आपका रिजल्ट आज शाम तक में आने के बिल्कुल चांसेस हैं। मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता दूँ, क्योंकि रिजल्ट शाम ही में, नाइट ही में, रात ही में आता है ज़्यादातर। तो इसलिए आप जो है चेक करते रहना, क्योंकि हो सकता है नोटिफिकेशन आप तक न जाती, वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए अब जो है क्या करना, आप लोग वीडियो चेक कर, आप लोग चैनल पे आना, आधा घंटा 1 घंटे के बाद, मतलब 3-4 बजे तक चेक कर लेना, फिर एक बार 10-11 बजे चेक कर लेना, मैं वीडियो अपलोड करूँगा अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी। तो बी फार्मा का रिजल्ट आ जाने के चांसेस हैं। COP का रिजल्ट हो सकता है चैलेंज के साथ साथ वो भी रिलीज़ करते हैं, यानी 1 दिन 2 दिन के अंदर सभी छात्रों का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर सभी का आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आपको करेक्टिव वगैरह रूल के बारे में कुछ पूछना है, तो हमारे मेंबरशिप लेने के बाद वहाँ से आपको जो ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करके ज्वाइन करने का मेंबरशिप सेक्शन में यहाँ पे नंबर मिल जाएगा आपको मेरा, वहाँ पे डायरेक्ट मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपने लाइक कर दिया हो, लाइक न किया हो तुरंत लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।